औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिनकी इज़्ज़त, अज़मत, मुकाम और मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मदीनतुल इल्म चैनल के सब सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अजीज़ान, आज दुनिया नेट पे जा चुकी है। एक इंसानी थंब के नीचे पूरी वर्ल्ड है। चांद को मुसख्खर किया जा चुका है, सितारों पे कमंदें डाली जा चुकी हैं, और अब इससे भी आगे का सोचा जा रहा है। बहुत आगे चली गई दुनिया, लेकिन आज के दौर में भी साइंस, टेक्नोलॉजी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दहलीज पे सईदारेज नजर आती है। हवा से तेज रफ्तार और आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार जहाज, रॉकेट और तैयारे तो निकल आए, मगर कोई ऐसी सवारी अभी तक इजाद नहीं हुई कि जो पलक झपकते में भी अल्लाह अपने महबूब को मेराज करा दे। यहां बेबस है इंसान। आज बड़ी बड़ी मसनूआत और बड़ी बड़ी ईजादात हमारे सामने हैं, लेकिन जब हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहलीज को बोसा देते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कायनात के मुश्किल कुशा फकत यही है। मोमिनीन आगाह हैं। बच्चों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए एक वाक़े का जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि आज भी अकल परेशान है, इंसानी फिक्र सोचों में गुम है कि इतना गंभीर मसला जो आज भी ज़हन, समझ और शऊरे इंसानी में नहीं आता, वो कायनात के मुश्किल कुशा ने, अल्लाह के शेर ने, पैगंबर के अमजाद ने, कुल्ले ईमान नाती के कुरान और हक की पहचान ने सेकंडों में कैसे हल कर दिया। मकतब इमामिया की किताबों में वाकया दर्ज है। तीन वारिस आ गए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, दावा लेकर कि 17 ऊंट हैं, 17 हम 3 वारिस हैं। एक का शेयर, हिस्सा निसफ है, आधा 50%, दूसरे का 1/3 है, तीसरा हिस्सा,
और तीसरे का जो शेयर बनता है वो 9वां हिस्सा बनता है 1/9। हुक्मरानों के पास जब यह मसला गया तो लोग परेशान हुए कि जनाब हम ये कैसे तकसीम कर सकते हैं। अब 3 वारिस हैं, 17 ऊंट हैं, जिसका निसब बनता है 17 का निसब 8.5 होता है। अब ऊंट को ज़िबा करके क्या आधा आधा बांटें, क्या करें? नहीं हो सकती तकसीम। जिसका 1/3 हिस्सा है, अब 17 3 पर भी तकसीम नहीं होता। जिसका 9वां हिस्सा है, अजीजान 17 की फिगर जो है ना 9 पे भी तकसीम नहीं होती। अब लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि इनके मसले का हल क्या बताएं। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाया गया। सरकार आपके मुतल्लिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलियातल बाब। अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले नबी ने आपका दरवाजा बताया कि जब भी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, हाजत हो, तो फमन अरादल इल्म फलियातल बाब। इल्म लेना चाहो, जवाब लेना चाहो, मसला पूछना चाहो, मुश्किल कुशाई चाहो, तो इस दरवाजे पे आ जाना। और हम आ चुके। हैदर कर्रार मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मसला है? सरकार ये बात है, ऊंट 17 हैं, वारिस 3 हैं, एक का निसफ हिस्सा, एक का 1/3 और एक का 1/9 हिस्सा, लेकिन 17 की फिगर किसी पे भी तकसीम नहीं होती। और जो वारिस हैं वो जिंदा ऊंट लेने पे ही बजिद हैं, ज़िबा करके गोश्त नहीं चाहते। अजीजान तवज्जो सुन लीजिए, सेकंडों में मौलाए कायनात ने एक लम्हे में मसला कैसे हल कर दिया। सोचिए, अक्लें हैरान हैं। आप कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, आप किसी ज्योमेट्री की थ्योरी से, अलजबरा की थ्योरी से हिसाब करने बैठ जाइए, पहाड़े पढ़ लीजिए, अपनी अकल, फिक्र, शऊर, ज़हन जितने भी है वुसअत दे दीजिए, सोचिए, फिर भी नहीं समझ पाओगे ये हुआ कैसे। लेकिन जो लिसानुल्लाह की जुबान से निकल गया वो हो गया। ये अपनी नौइयत का वाहिद वाकया है। ऐसे और वाकयात बहुत मिलते हैं, लेकिन ये तकसीम, ज़रब तकसीम जमा तफरीक का ये ऐसा वाकया है, अक्लें हैरान है। सरकार ऊंट 17 हैं, एक का निसफ हिस्सा है, तकसीम नहीं होती। एक का 1/3 हिस्सा है, तकसीम नहीं होती। एक का 9वां हिस्सा है, तकसीम नहीं होती। मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन आवाज दी, कंबर जी सरकार, बैतुल माल में से एक ऊंट ले आइए। अब जो वारिस थे वो कहने लगे, सरकार हमने आपका ऊंट भी नहीं लेना, बैतुल माल का भी ऊंट नहीं लेना, वो शामिल करके फिर भी हमने तकसीम नहीं कर दी।
मौलाए कायनात फरमाते हैं, मुस्कुराए और फरमाया कि तुम्हें बैतुल माल का ऊंट कौन दे रहा है? तुम अपने हिस्से लो और जाओ। बैतुल माल का जो ऊंट आ रहा है ना, वो वापस बैतुल माल में ही जाएगा। है मौला? जी। 17 ऊंट उनके हैं, एक ऊंट बैतुल माल से आया। कंबर ये कितने हो गए? मौला 18 हो गए। ए वारिस, तेरा कितना हिस्सा है? सरकार, मैं निसफ वरासत का वारिस हूं। मौला फरमाते हैं 18 का निसफ 9 तू ले जा। मौला ने फरमाया ज्यादा दे रहा हूं, कम नहीं दे रहा। ठीक है मौला। 9 एक तरफ कर दिए गए। तेरा कितना हिस्सा है? दूसरे वारिस ने कहा मौला मेरा 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा है। कंबर 18 का 3 हिस्सा, 6 ऊंट इसे दे दे। मौला दे दिए। पहले कितने दिए? 9। अब कितने दिए? 6। कितने हो गए? 15। अच्छा, तीसरे वारिस को जब पूछा कि तेरा कितना हिस्सा है? मौला मेरा 9वां हिस्सा है। कंबर 9वां हिस्सा, कितने ऊंट बने? मौला 2। का 2 इसे दे दो। मौला दे दिए। कुल कितने दे दिए? मौला 9, 6 और 2, 17 ऊंट दे दिए। मौला मुस्कुरा के कहते हैं तुम 17 ऊंट ले जाओ और कंबर ये जो 18वां ऊंट है बैतुल माल से लेकर आए थे, इसे बैतुल माल वापस जमा कराओ। सुभान अल्लाह। अकले हैरान, परेशान। इल्म उसी दहलीज पे सजदा करता है जो बाबुल इल्म। इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलियातल बाब। और यही वजह है कि मौलाए कायनात हक की पहचान नाती के कुरान कुल्ले ईमान अक्सर ये फरमाया करते थे कि अगर मेरे सामने मसनद इमामत बिछा दी जाए तो मैं तौरात वालों को तौरात के मुताबिक, ज़बूर वालों को ज़बूर के मुताबिक, इंजील वालों को इंजील के मुताबिक और कुरान वालों को कुरान के मुताबिक इस तरह जवाब दूं कि अगर वो परवरदिगार इन आसमानी किताबों को जुबान अता करे तो हर किताब अपनी जुबान से पुकार उठे जो अली ने कहा वो ही हक है। और जिसके इल्म के लिए अल्लाह कुरान में आयत नाज़िल करे कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, उसके इल्म के क्या कहे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। या अली।